बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मज़ीद अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर चलते हो। पार्ट 301 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिनमें से फाइनल टर्म में बहुत ही अच्छा पेपर आता है, बहुत ही ज़्यादा पेपर आता है और इन चीज़ों को कवर करके आप फाइनल टर्म में ईज़िली अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और आपने वीडियो को मिस नहीं करना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक्स के अंदर जो मज़ीद क्वेश्चंस बनते हैं वो बताऊंगा, किस तरह से उनको आपने याद करना है वो भी बताऊंगा। पूरी फाइल प्रोवाइड करूंगा जिस तरह से आपने उनको याद करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर न्यू हो या ओल्ड हो, अभी तक कंजूसी में हो, तो लाजमी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आपने ये लिखना है कि हमने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है ना वो थोड़ी सी एफर्ट लगा रहे हो, थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे हो। और जो लोग लाइक नहीं करते वो लाजमी लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो 16 से लेके 30 लेक्चर्स तक है। 16 लेक्चर्स से लेके 30 लेक्चर्स तक है। और आप अगर फाइल्स कर रहे हो पार्ट 301 की, तो उनमें आप एमसीक्यूज़ को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जो सब्जेक्टिव है थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है, थोड़ा सा रिपीटेड आता है, तो उसको लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेक्चर्स की लिस्ट बना दी गई है। यहाँ पे 8 लेक्चर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके अंदर आगे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। सेम क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं जो आपको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा और फाइल्स भी प्रोवाइड करूंगा। आपने वीडियो को मिस नहीं करना। तो फर्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स है, यहाँ पे लेक्चर 16 है। लेक्चर 16 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस हाईलाइटेड हैंडआउट्स पर देखो तो मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और एक चीज़ नोट रखिएगा, ये जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं अगर आप ये करते हो, इससे आपका जो भी हाईलाइटेड इसमें पोर्शन है, जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं एक चीज़, और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ मोस्टली से आपके इसी एक जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसी करने से हो जाएंगे। मैं मज़ीद आपको बताना चाह रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फाइनल टर्म के लिए, उनको आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उन जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनमें से क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो पेपर में आती है। तो लेक्चर 16 की बात करें तो मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ ले जाता हूँ। ये शॉर्ट नोट्स जो है ना लेक्चर 16 से 30 तक है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं है। ये आपके जो है ना वो शॉर्ट नोट्स मतलब कि इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो है लेक्चर 16 है। और इसमें अगर आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो थोड़े से पूछे जाएंगे, लाइक के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थी वो क्या थी, पहला क्वेश्चन, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये क्या थी, ये आगे नीचे आंसर भी दिया हुआ है। तो आपने उधर से टॉपिक्स आप जो है ना इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है ये वाले, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो दोनों फाइल्स हैं इनको आपने डाउनलोड कर लेना। इनको डाउनलोड करके जो जो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है उनको आपने याद करते जाना है, उनको आपने याद करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेक्चर 16 में देखो तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि हाउ मैनी फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह नीचे क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कि कुछ मैंने जो एमसीक्यूज़ थे ना इंपॉर्टेंट उनको भी हाईलाइट किए हुए। लाइक यहाँ पे एमसीक्यूज़ है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूशंस थी, कब कब बिल्ट हुई। तो एक 1962 में बिल्ट हुई, एक 1963 में 7 में सॉरी, और एक 1973 में बिल्ट हुई। तो ये 3 एक एमसीक्यूज़ है जो कि मैंने हाईलाइट किए, मतलब कि इस तरह की हाईलाइट किए में कि उसमें एमसीक्यूज़ भी हो जाता है और उसमें सब्जेक्टिव भी हो जाता है, ठीक है। अब ये लेक्चर 16 था जो यहाँ तक है, और इसमें 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस है जो इसमें सॉल्व किए गए हैं, जो कि फाइनल टर्म की रूह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह हर क्वेश्चंस में, हर लेक्चर्स में इसी तरह सॉल्व है। लाइक आप 19 की बात कर लेते हैं। 19 में अगर आप आओ तो यहाँ पे मैं 19 की तरफ चलता हूँ, लेक्चर नंबर 19, ठीक है। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 19 की कॉन्स्टिट्यूशन थी 1956 वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसका जो बैकग्राउंड था वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आएगी कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो फीचर्स थे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स थे वो क्या थे वो आपने बताने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें प्रोविंशियल स्ट्रक्चर था उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें जो प्रोविंशियल स्ट्रक्चर था उसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या करने हैं, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ शेयर की गई हैं, ठीक है।
थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं। अब इसमें भी 4 और 5 क्वेश्चंस हैं इसमें भी, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, जस्ट 4-5 ही क्वेश्चंस हैं हर एक में, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 20 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन 20 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 20 में आपको जो है ना वो यही चीज़ें मिलती हैं थोड़ी सी, उसमें भी आपने बस यही चीज़ें बतानी होती है। ये क्वेश्चन 20 उसमें नहीं है सॉल्व, क्योंकि उधर इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इसमें 1962 कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के एक दो चीज़ें थी यहाँ पे, कुछ एमसीक्यूज भी क्योंकि इसमें सॉल्व किए गए हैं। उसके अलावा ये वाली चीज़ थी, रिकमेंड अ न्यू सिस्टम कीपिंग इन व्यू ऑफ दी, ये जो एक न्यू सिस्टम रिकमेंड किया गया था वो किस चीज़ को मद्देनज़र रख के किया गया था, तो इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रख के किया गया था, ये आपको आना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद इस 20 मॉड्यूल में आपको जो है ना वो आपको कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ना कुछ, जैसे टाइटल ऑफ द स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, ये क्या है, ये एक उसको बोलते हैं कि एमसीक्यूज़ है, ठीक है। एमसीक्यूज़ टाइप इसको हाईलाइट किया गया। ये फाइनेंशियल पावर्स क्या थी, फेडरलिज्म क्या था, ये एमसीक्यूज़ के लिए है और एमसीक्यूज़ के लिए इंशाल्लाह अलग वीडियो बनेगी। तो इस जो मॉड्यूल 20 है ना इसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी, ठीक है। एक 1962 कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड आपको पता हो और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर जो 4 चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हैं वो आपको पता हो, जो यहाँ पे है, जीनियस ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कंट्री, नीड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो लेक्चर है हमारे पास 24 है। लेक्चर 24 में चले जाते हैं। लेक्चर 24 के अंदर जाएँ तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है आप लोगों के लिए, और इसको आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जियोग्राफी है वो कितनी है, यानी कि हमारा एरिया कितना है, हमारी बाउंड्रीज़ जो है वो किस मुल्क से कितनी मिल रही हैं। इनमें क्या है, इनमें एमसीक्यू ज़्यादा है। ये जो लेक्चर्स है ना, लेक्चर 24 और आगे एक आएगा, उनमें क्या है, एमसीक्यू ज़्यादा। इसमें हमारे पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद टेरिटरी जो है ना ये क्या है। इसमें टेरिटरी के अंदर बात करें तो हमारे पास टोटल एरिया पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा बलूचिस्तान का एरिया बहुत दफ़ा पूछा गया है, ये क्विज़ 4 जो आया था उसमें भी पूछा हुआ था। इसके अलावा इसी में से और भी पूछ लेते होते हैं कि उसमें कितनी परसेंटेज टेरिटरी है, कितना एरिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, सेम ये चीज़ होगी। उसके अलावा आपको नीचे अगर आए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं कि हाईएस्ट पीक जो है ना वो कौन सी है, जैसे कि K2 की, लाइक आपको बोल रहा है कि एमसीक्यूज़ भी इसमें सॉल्व हो जाते हैं। और इसी के अलावा कि बलूचिस्तान की जो प्लेटी है वो कितना एलिवेशन में है, कितना बुलंद है, तो 100 फीट वो बुलंद है, ठीक है। इसी तरह और इंडस प्लेन्स, ये भी एक आया हुआ है हमारे पास एमसीक्यूज़, मतलब कि ये जो हाईलाइट किए हुए हैंड आउट्स हैं, अगर आप ये करते हो तो आपके इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपके इसमें एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जो आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या मैं कह रहा हूँ। अगर इसी के क्वेश्चंस की बात करें लेक्चर 24 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप आओ तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जियोग्राफी और उसके पीपल हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कैसे कैसे है, लोकेशन क्या है, ठीक है। वो ये इंपॉर्टेंट जो बताई हुई है ना वही है, मैं इसमें भी सॉल्व किए, मतलब कि इसमें क्वेश्चंस बना के लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन द नेचर ऑफ टेरिटरी भी जो है वो कैसी है, मतलब नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इस तरह से डिफरेंट क्लाइमेट पाकिस्तान में क्या है, कितने सीज़न होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फीचर जो है पॉपुलेशन, उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं आप। प्रोविंशियल पॉपुलेशन जो होती है वो कितने कितने परसेंट है, यानी कि हर सूबे में कितने परसेंट पॉपुलेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद लो लिटरेसी रेट जो है ना वो कितना है, तो ये 46% है, ये भी एक एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये हैं, इनमें मैंने बाकायदा हेडिंग भी बनाई हुई है कि ये एमसीक्यूज़ हैं और ये क्या है, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो लेक्चर 24 है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। लेक्चर 25 की बात करें, लेक्चर 25 में आप आएँ और इसमें आप आकर देखोगे तो इसमें आपको पहले आपको इधर से दिखाता हूँ, जो हमारे हैंड आउट्स हैं इधर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे मैं ऊपर ही हेडिंग्स में बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, कौन कौन से किस किस एरिए में है, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज का पता होना चाहिए, रिवर्स और कनाल्स का पता होना चाहिए आपको, फॉरेस्ट्स का पता होना चाहिए, एनिमल्स और एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए। मतलब कि इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के एतबार से, ठीक है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज आपको पता है कि काफ़ी बार ये चीज़ें पूछी गई कि सल्फ़र जो है ना वो कहाँ पर मौजूद है, कोल कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसी तरह ऑयल के जो मेन ज़खायर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी एमसीक्यूज़ में भी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद रिवर्स जो है ना वो कौन कौन से हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्स है, एडवांटेज है, एनिमल्स हैं, फिशरीज़ है, एग्रीकल्चर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं एग्रीकल्चर में वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर आप
पेंडू हो, मतलब गांव से हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप एक दफ़ा देखोगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। आगे लेक्चर 26 की बात करें, इधर भी वही सेम चीज़ होगी। इधर भी अगर आप देखोगे तो इधर भी आपको हेडिंग्स मिल जाएगी, बनी बनाई हेडिंग्स मिल जाएगी कि मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑयल और गैस के जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान जो है वो रिवर्स कौन से हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सारी क्वेश्चंस बना के लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 मेजर क्रॉप्स जो पाकिस्तान में हैं, एक साल में बीजी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन लेक्चर 26 को। लेक्चर 26 की बात करें तो इसमें आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी मुल्क में, ठीक है। उसके बाद जो अर्ली ईयर्स में प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको कैसे सेट आउट करते हैं, वो चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और जो नेशनलाइजेशन ऑफ 70s है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, जो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मेजर इंडस्ट्रीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को हम इधर अगर देखें, हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, तो इसमें भी आपको वही चीज़ें बताई गई कि इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। आपको पता है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये आगे वाला जो क्वेश्चन है, प्रायोरिटी सेट आउट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, यानी कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट जब शुरू में स्टार्ट हुई थी तो उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ जो थी जिनको मद्देनज़र रखा जाता था। और मेजर इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में, उन पर नोट लिखना है आपने, मतलब कि ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पाक 301 है, बहुत ईजी है, जस्ट आपको पता नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह लेक्चर 27 में आप आए तो इसमें अब उन्होंने हमसे पूछा मेजर एजुकेशन इन पाकिस्तान जो है ना, मेजर एरियाज़ कवर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल इश्यूज़ हैं, लो लिटरेसी रेट है, टीचर्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं। ये टीचर्स रिलेटेड इश्यूज़ जो है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि मोस्टली पूछा जाता है कि टीचर्स को जो इश्यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये काइंड्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिंपल है कि एजुकेशन की कितनी टाइप्स हैं, तो हमें पता है कि पहले प्राइमरी होती है, फिर मिडल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, फिर डिग्री लेवल आ जाता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आ जाता है। तो ये काइंड्स ऑफ एजुकेशन है जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक बंदे को पता है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन जैसे कि बहुत दूर से मतलब कि घर बैठ के लोग पढ़ रहे हैं ना, विदाउट गोइंग टू दी यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो होता है रिमोट एरियाज़ में, जैसे गांव से लोग होते हैं तो वो पढ़ रहे हैं, जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, लोग घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये एक डिस्टेंस एजुकेशन है। इस चीज़ का भी आपको पता हो, और ये एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट नोट्स में देखें तो लेक्चर 27 में आप आए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजर एरियाज जो कवर्ड है पाकिस्तान में, उनमें इंपॉर्टेंस है, एजुकेशनल इशूज़ है और काइंड्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन इंपॉर्टेंस जो होती है, एजुकेशन सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस होती है वो आपको पता होना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम में इश्यूज़ अभी तक चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कितना कैसे लिखना है, ठीक है। और एजुकेशन में लो लिटरेसी जो रेट है उसके इश्यूज़ जो हैं वो क्या है, और एजुकेशन रिलेटेड टीचर्स इश्यूज़ जो है ना, एजुकेशन इश्यूज़ टू रिलेटेड टीचर इश्यूज़, ठीक है। टीचर्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड एजुकेशन जो इश्यूज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लाइक चीटिंग होती है या क्या हो रहा है, क्या सीन है, कैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके अलावा काइंड्स ऑफ एजुकेशन जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा लेक्चर 28 है, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है आपको जो है ना इसमें, ठीक है। लेक्चर 28 जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये आपको पता हो कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या होती है, और इसके थोड़ा सा आपको पता हो कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है इसके फ़ीचर्स क्या हैं, और इसका आपको जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क है ना उनके साथ आपको पता हो कि उनके साथ अभी तक क्या ताल्लुकात चल रही हैं। लाइक इंडिया है तो इंडिया से आपको पता होना चाहिए, जैसे चाइना हमारा दोस्त मुल्क है तो दोस्त इससे पता होना चाहिए। इंडिया क्योंकि मुखालिफ मुल्क है तो उससे भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंडिया के साथ चल रही हैं, ठीक है। ये है, बाकी इसमें मज़ीद कोई इतना ख़ास नहीं है। ये जो चीज़ें की गई है ना, ये क्या है, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जो था वो पाकिस्तान ने कब UN को ज्वाइन किया था, तो वो सितंबर 30 1947 में किया था, और ये यूनाइटेड चार्टर्ड या यूनाइटेड बॉडीज़ की एक पक्का मेंबर बन गया था तब, ठीक है।
उसके बाद आर्म्स कंट्रोल, जो पाकिस्तान में आर्म्स कंट्रोल्स होता है वो क्या है, उसके लिए क्या सीन चल रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियर जो पॉलिसी है पाकिस्तान की वो क्या है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। उसके अलावा मसला कश्मीर और वही इंडिया वाला, ये 2 चीज़ें आपको पता हो इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड जो हैं उनके दरमियान क्या है, ये भी जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप आओ तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंस यानी कि इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सारे एमसीक्यूज़ हैं जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, तो आपने इसके हिसाब से इसको कर लेना है, ठीक है। इसके हिसाब से इनको कर लेना है तो इशू नहीं है, ठीक है, ईज़िली हो जाएगा। कोई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 30, और ये निचोड़ है पूरे पाक 301 के जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं ना, उनका निचोड़ है। क्यों निचोड़ है? क्योंकि इसमें कोर्स रिव्यू दिया गया है और लोग ये समझते हैं कि ये बहुत एवे है लेक्चर, लेकिन ये निचोड़ है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इस हमारे पूरे कोर्स में रिव्यू किया गया था, मतलब कवर किए गए थे लेक्चर्स में, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, फ्रीडम मूवमेंट है, न्यू स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और जो बेसिक डाटा था पाकिस्तान से रिलेटेड, लाइक पाकिस्तान की जियोग्राफी, मौसम क्या है, फसलें क्या क्या हैं, और फॉरेन पॉलिसी, ये चीज़ें डिस्कस की है हमने पूरे कोर्स में। अब यहाँ पे आपको 2-4 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं। फर्स्ट जो क्या है, फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, ठीक है। इतना आपने लिख देना है। अगर आपको 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 मार्क्स का पूछ रहा है, इतना लिख दो, बहुत है, ये आपका आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट क्या है, क्योंकि ये लेक्चर 30 है, ये हमारे कोर्स में इंक्लूड है, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडम मूवमेंट क्या थी, ठीक है। लेकिन ये फ्रीडम मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी एक लेक्चर्स को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बैठ के देखोगे तो आपके यहाँ से एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाते होते हैं और काफ़ी चीज़ें हो जाती होती हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ठीक है। ये फॉरेन पॉलिसी वाला जो पहले वाला लेक्चर था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन हो जाता है कवर, लेकिन अगर आप यहाँ से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सही लिखा हुआ है और यही आपका सेम टू सेम आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लेक्चर 30 में लेके चल के, ठीक है, कि यहाँ पे क्या सीन है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में मेजर एरियाज़ जो कवर्ड हुए, यानी कि हमारे जो इस लेक्चर्स में, हमारे इन टॉपिक्स में, हमारे इस सिलेबस में जो कवर्ड हुए हैं वो ये थोड़े से मेजर टॉपिक्स है जिनको हमने कवर किया। उसके बाद पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ एन आइडियोलॉजी। उसके अलावा मुस्लिम डिमांड्स एंड सेपरेट स्टेट, राइट एंड नोट्स और मुस्लिम डिमांड्स अ सेपरेट स्टेट, यानी मुसलमानों ने कब सेपरेट स्टेट डिमांड की, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है राइट एंड नोट ऑन न्यू स्टेट पॉलिटिकल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो न्यू स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वाले ये पहले हमने किए, जो वही आपने करने, इनमें से यहाँ से आपने कोई चीज़ नहीं करनी। ये जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ करने कुछ नहीं करने, तो वैसे ही आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी वाला ये जो नोट है ना, ये आपने लाजमी करना है कि फॉरेन पॉलिसी क्या चीज़ थी, उसमें क्या क्या एम्स थे फॉरेन पॉलिसी के। ये जो लिखा है ना, द एम्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये एक लेक्चर क्वेश्चन है कि फॉरेन पॉलिसी के एम्स आप लिखें, तो इसको आपने लाजमी याद करना। यही वो चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि जो पाक 301 के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स उनमें ये चीज़ें आती। तो यहाँ पर आपको आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपको ये इसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का आइडिया हो गया होगा, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपने छोड़नी है, ठीक है। तो इन हर चीज़ को आपने ले कर चलना है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने लाजमी करना है चैनल को सब्सक्राइब। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं और हाईलाइटेड नोट्स हैं, इनका लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।